प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्री जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम रूहों के भाव को व्यक्त कर रहे। जब हमें प्रीतम की पहचान हो गई और एक खेल और अर्श दोनों के बारे में जब समझ में बात आ गई, तब दिल के अंदर ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई कि जो कुछ चल रहा है मेरे धनी के हुक्म से ही चल रहा है। अब मेरा हुक्म, मेरी बात, मेरी मनमानी कहीं भी नहीं चल रही, न पहले भी नहीं चलती थी, लेकिन अब समझ में आ गई। जब तक समझ में नहीं थी तब तक अपनी मैं खुदी में हम जीते थे। अब समझ में आ गया कि मेरी मैं कहीं भी नहीं चलती, जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रीतम के हुक्म से ही होता है। और जब ये बात दृढ़ हो जाती है तब शरणागत का भाव आ जाता है, अपनी मैं खुदी खत्म हो जाती है। अब रूहों को ये बात समझ में आ, ध्यान से ये पूरे प्रकरण के अंदर इंद्रावती हम रूहों के दिल की मनोमंथन की बातें कर रही है कि रूहों के दिल में कैसे उतार चढ़ाव, कैसे विचार बदलते रहते हैं, कैसे उसकी सोच बदलती रहती है। कभी होता है कि प्रीतम के चरणों में अर्जी करूं, विनती करूं, फिर होता है कि कैसे विनती करूं, खेल मैंने मांग लिया था तो गुनाह तो मुझ पे आ गया। अब फिर दिल में आता है कि मैंने कहा खेल मांगा, प्रीतम ने खेल मंगवाया, तब मैं खेल मांगा। अपने आप को निर्दोष मानती है और फिर कहती है कि अब जो मर्जी आप करो। अब समझ में आ गया कि मेरा बल यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता, तब अपनी मैं खुदी टाल कर धनी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देती है। तब ये बात हम सभी रूहों की ये बातें है सुंदर सा जी, ये हमारी मनोव्यथा है कि हमें विश्वास भी है, ईमान है हमारा दृढ़ प्रीतम के ऊपर, अर्श की सारी बातें समझ में भी आ गई हमें, लेकिन चितवन क्यों नहीं होता है? प्रीतम हमें दर्शन क्यों नहीं देते हैं? क्यों हमें ये एहसास नहीं होता है कि मैं परमधाम में हूं? ये हम सभी की दिल की भावनाएं इंद्रावती यहाँ पे व्यक्त कर रही है। और ज्यादा करके देखो सभी के फरियाद ही है कि चितवन नहीं लग रहा है, प्रीतम के दर्शन नहीं हो रहे। इंद्रावती हमारी बातें ही कर रही है। अब क्या कहती है? जो हो रहा है आपके हुक्म से ही हो रहा है, आपकी मर्जी। आप चाहो तो मुझे आके दर्शन दो, आप चाहो तो चितवन में मुझे परमधाम के दर्शन होंगे, जैसे आप कहो चाहोगे वैसा ही होगा, आपके हुक्म के सिवा कुछ भी नहीं होता। अब मैं इतना भी नहीं कहूंगी, मेरी कोई फरियाद ही नहीं रहेगी कि आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, इतना भी मैं नहीं कहूंगी। हुक्मे उठावे हंसते, रोते उठावे हुक्म, चाहे रोते उठाना है चाहे हंसते हुए उठाना है, आपकी मर्जी, जो चाहे वो करो। इसलिए यहाँ पे कह दिया कि हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म। आपके हुक्म से ही एक खेल बना, आपके हुक्म से ही हमारे दिल के अंदर एक खेल देखने की चाहना हुई, आपके हुक्म से ही हमने आपके साथ ईशक्रबद्ध किया, आपके हुक्म से ही एक खेल बना और हम खेल में आए। जब यहाँ तक सारा आपका हुक्म ही चल रहा है तो अब आगे भी आपका हुक्म ही चलेगा। यदि मुझे आपके दर्शन नहीं होते हैं तो भी आपके हुक्म की वजह से ही नहीं होते, मुझे अर्श की बातें समझ में नहीं आ रही है तो भी आपके हुक्म से ही नहीं आ रही है। अब मेरा बल कुछ भी नहीं चलता है,
जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी। आपकी मर्जी मेरे प्रीतम। अब मुझ में मेरा पना कछु भी न रहा। मेरी मैं खुद ही मैंने निकाल दी। जब मैं चला गया, मैं ही नहीं रहा तो मेरा कहां से रहा, और जब मैं न रही, मेरा न रहा, तो सिर्फ आप रहे और आपका ही तो रह गया। आप जानो, आपकी मर्जी। इसलिए इंद्रावती कहती है, हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म। हो से सब कछो हुक्मे, कछो ना बिना हुक्म खसाम। आगे जो होगा वो भी आपके हुक्म से ही होने वाला है। आज जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में भी आपके हुक्म से ही हो रहा है। आपके हुक्म के पट्टा क्या फिर गया और हम सभी आपके चरणों में आके गिर गए। और आगे भी आप कैसे हमें आपके चरणों में लेना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। तौबा तौबा करके लेना चाहते हो कि हंसते हुए उठाना चाहते हो, जो करना है आगे भी जो होगा आपकी मर्जी। तीनों जगह पे देखो सुंदर साहब जी, खेल में आने से पहले अर्श में जो हुआ आपके हुक्म से, खेल में जो भी हो रहा है आपके हुक्म से, और कल जो होने वाला है वो भी आपके हुक्म से। जगाओगे जागेंगे, आप कहोगे खेल खत्म, खत्म हो जाएगा, आपकी मर्जी। आप कब इस खेल को खत्म करना चाहते हैं, आपने जैसे दिल में लिया है वैसा ही हो रहा है। इसके सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। कछु ना बिना हुक्म खसम। आपके हुक्म के सिवा यहाँ के पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो मर्जी वो करो। अब हम आपके शरण में हैं। अब जो जानो त्यो करो, कछु रहा न हम पनाहम। अब जो जानो त्यों करो, कछु रहा न हम पना हम। ये मेरे प्रीतम, अब जो जानो त्यों करो, आपकी मर्जी। आप क्या चाहते हो आप जानो। आप जैसे रखना चाहते हो वैसे रखो, आपकी मर्जी। अब मैं एक शब्द भी आपको कह नहीं सकती, मुझ में बोलने की अब हिम्मत ही नहीं बची। कछु न रहा हम पना हम। मेरे अंदर अब मेरा पना, मेरी मैं खुद ही अब जरा भी नहीं बची है। बस मैंने आपके ही आश्रय हूं। ये मेरे प्रीतम, अब आपको जो ठीक लगे त्यों करो। चाहे जगाओ, चाहे खेल में रखो, चाहे अर्श के सुख दो, चाहे न दो, चाहे माया में भी दुखी कर दो, चाहे माया के सुख दो। जो आपकी मर्जी हो वो आप करो। आपकी मर्जी के आगे न किसी का कुछ चलता है, न किसी का कुछ चलने वाला है। जो जानो त्यों करो। अब रहा न हम पना हम, मेरे अंदर मेरा पना कुछ नहीं रहा। जो कुछ हुआ है आपके पना ही में पहुंच गई हूं। इन जूठे जिमी में बैठ के, कहाँ कहूँ तुम्हें खसामा। अब यहाँ मैं क्या कहूं आपसे, इतनी दूर दराज कर दी है, बीच में आपको देखना चाहती हूँ, देख भी नहीं सकती। आपके पास आना चाहती हूँ, आ नहीं सकती। कुछ कहना चाहती हूँ, बोल नहीं सकती। ये मेरे प्रीतम, इन झूठी चिनी में बैठ के
मैं आपको क्या कहूं अभी, जब खेल से खत्म होकर अर्श में आ जाएंगे तब जो कुछ कहना कहूंगी। फिर तो मैं और आप दोनों ही है ना, एक बार जगा तो के देखो। फिर बहुत सारी फरियादें लेकर बैठी हूं अभी तो। एक बार जब अर्श में आ जाऊंगी ना तो सारी बातें खोल कर आपसे कह दूंगी। अब तो यहाँ पे मैं क्या कहूँ आपको, मैं बंधी हुई हूँ आपसे। हे मेरे प्रीतम, जो मर्जी हो वो आप करो, मैं यहाँ आपको कुछ भी नहीं कह सकती। ये भी दृढ़ तुम कर दिया, सब कुछ हाथ हुक्म। यहाँ पे कई प्रकार के दृष्टांत से, कई प्रकार की अनुभूति से हमारे दिल के अंदर एक बात तो दृढ़ हो गई, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आपके हुक्म से ही हो रहा है, आपके हुक्म के हाथ में ही। हम इस वाणी से जुड़ गए तो भी आपकी मर्जी से जुड़ गए, हमें दो बातें समझ में आई तो भी आपके हुक्म से ही आई, खेल की तरफ से हमारी नजर फिर गई तो भी आपके हुक्म से हुई, और आज हमारी नजर अर्श की तरफ घूम रही है, 25 पक्षों के सुख दे रहे हैं आप, तो भी आपकी मर्जी से। आपके हुक्म के सिवा यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता तो मेरी नजर कहाँ से अर्श में घूमती। वो अर्श जिसके बारे में इस संसार में कोई नहीं जानता, वो मेरे दिल में कैसे आ जाता, कैसे में ये भी दृढ़ तुम कर दिया, सब कुछ हाथ हुक्म। आपके हुक्म के हाथ में ही सब कुछ है, जो जानो त्यों करो, दली तुम्हारी में, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हो, जो कैसे जैसे करना चाहते हो वैसे कहो। कछु मेरा मुझ में ना रहा, ताथे कहाँ कहूँ खसामा। अब मुझ में मेरापना नहीं बचा, मेरी मैं खुदी ही नहीं रही तो मैं आपको क्या फरियाद करूं अभी। जब मैं ही नहीं रही तो फरियाद किसकी करूं, जो कुछ है आप ही तो है अभी। ये बात तो सब समझ के, तन भी रहा है तो आपके हुक्म से रहा है, बाकी तो आप कब के अंदर ले लेते हैं। ये सांस भी चल रही है तो आपके हुक्म से चल रही है, और अब जो कुछ भी मेरे दिल के अंदर भी जो मनोव्यथा, जो उथल पथल मची हुई है वो भी आप जानते हो। आप मेरी ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छिपी हो, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप नहीं जानते हो मेरे दिल की। जब सारी बात आप जानते हो तो अब कहना क्या, अब आपसे मैं क्या फरियाद करूं। मेरी एक एक पल की सारी बातें आप जानते हो, मेरे दिल के अंदर पैदा होने वाले एक एक भाव से आप परिचित हो। ये मेरे धनी, अब मैं आपसे क्या फरियाद करूं। मेरे दिल के अंदर चाहना है कि कब खेल खत्म हो जाए और कब हम अर्श के अंदर प्रीतम के साथ वही इश्क की मस्ती में डूब जाए, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि मेरे दिल के अंदर क्या भावनाएं भरी पड़ी हैं। ये भी क्या मुझे कहना पड़ेगा आपको। एक आशिक रूह अपने प्रीतम को कैसे चाहती है, ये भी क्या मुझे बताना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा कि हे मेरे प्रीतम, मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं बहुत याद करती हूँ आपको, ये भी मुझे बताना पड़ेगा अभी आपको। आप मेरे दिल की बातें नहीं जानते, क्या कहूं मैं आपसे। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकती, जो मर्जी आप कर, क्योंकि आप मेरे दिल की सारी बातें जानते हो, मेरे दिल की धड़कने भी आपको पता है। जब कुछ बात छिपी ही नहीं है तो कहना क्या। अब तो आपकी मर्जी, जो
जो करना है वो करो। जो कहो कई कोट बेर, तो कहना एता ही खसाम। यदि फिर भी आप कहते हो कि कुछ कह दे, अपने दिल की दो बातें मुझे बता दे, यदि फिर भी आप मेरे दिल से, मेरे मुख से कोई बात कहलवाना चाहते हो, तो एक बार नहीं 1000 बार मैं इतना ही कहूंगा कि हे मेरे प्रीतम, आप ही मेरे कसम हो, मुझे अर्श में फिर बुला लो। इसके सिवा मुझे आपसे और कुछ भी नहीं कहना है। ये हम सुंदर साथ जो बार बार प्रीतम के आगे ये संसार की चाहनाओं के लिए हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाते हैं, ये इंद्रावती हमें समझा रही है कि क्या गिड़गिड़ाना हमें प्रीतम के सामने। जब हमारी एक एक सांस का उनको पता है, हमारी दिल की धड़कनों का उनको पता है, हमारे दिल में अंदर क्या भावनाएं भरी पड़ी है वो भी उनको पता है, और हमें क्या मांगना है उनको, उनके पास मेरा इतना काम हो जाए, मेहर सागर के पाठ कर दूंगी। वाह, दुनिया के रीति रिवाज में हम आ गए, मेरा ये काम हो गया, इसीलिए मेहर सागर के पाठ रखे हैं। करते जाओ मेहर सागर के पाठ, मेरे प्रीतम मेहर करते जाए ना। सुंदर सच, ये हमारी रीत नहीं है। इंद्रावती यहाँ पे यही कह रही है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग सकती, और यदि फिर भी आप कुछ कहोगे कि ना, तो कुछ तो अपने दिल की बात बता दे, क्योंकि आप प्रीतम मेरे ऐसे लाड़ करते हैं ना, लाड़ करते करते कई बार मुझसे भी पूछ लेते हैं कि तू बता तो सही, तुझे क्या आता है, क्या चाहना है तेरी, कुछ तो बोल दे। गणेश जी, यदि आप कुछ कहलवाना चाहते हो तो जो कहूं कई कोट बेर, 1000 बार भी मुझे कुछ कहना होगा तो यही कहूंगा कि कहना एता ही कसम। कसम क्या कहूंगी मैं कि आप क्या करना चाहते हो। जब कछु तुम ही करोगे, तब कैसी आए हम। यहाँ तो कुछ भी मैं नहीं कह सकती, बस एक बार वापिस बुलाकर देख लो, फिर देखो मैं क्या कहती हूँ। आप अपने आप को आशिक कहते हो, और आशिक का काम तो यही है कि अपनी माशूका का पल पल ख्याल करना, और आपकी माशूका इस खेल के अंदर आपको भूल गई है, आपकी माशूका यहाँ पे इस खेल के अंदर फंस गई है, तो उसे निकालने का काम भी तो आपका है प्रीतम। यदि मुझे कुछ कहना है, एक बार घर चलो, एक बार जगा दो मुझे, बहुत कुछ भरा है अंदर। जब सामने आओगे ना तब कह दूंगी, जब जगा दोगे पराक्रम में। यहाँ पे जो मंथन है वो आत्म का है, और आत्म यही कहती है कि एक बार घर पे तो चलो, फिर देखो मैं आपसे कितनी फरियादें करती हूँ, कितना मुझे कुछ कहना है, सारी बातें घर पे आके कह दूंगी। अब तो कहना कछु ना रहा, ऐसे अब तो अंतराय कहना करी खसम। कछु ना रहा, ऐसी अंतराय करी। आवाज नहीं अब तो। अब तो कहना कछु ना रहा, हे मेरे प्रीतम, अब तो मुझे कुछ भी कहना बाकी नहीं, यहाँ पे मैं कुछ कह भी नहीं सकती। क्या कहूं मैं यहाँ पे आपको,
एक तरफ से ये माया में फंसी हुई हूं, एक तरफ से आपका प्यार, अर्श की बातें, आपका हुक्म मुझे आपकी ओर खींच रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं कहना है, बस एक बार घर बुला के देखो। अब तो कहना कछु ना रहा, ऐसी अंतराय करी कसम। इतनी दूर दराज कर रखी है आपने कि मैं कहूं भी तो क्या कहूं, सामने आओ तब कुछ कह दो ना। इतनी अंतराय कर रखी है आपने कि मैं कुछ कहूंगी आप तक नहीं पहुंचता है, कुछ कहना चाहती हूँ बोल नहीं सकती, आप कहते हो सुन नहीं सकती, आंखें खुली है देख नहीं सकती, तो क्या कहूं मैं आपको। बहुत कुछ कहना है लेकिन ऐसी अंतराय कर रखी है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। जब तुम जगाए बैठाओगे तब कैसे आए हम। जब तुम जगाए बैठाओगे तब कैसे आए हम। यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि खेल के अंदर परामोशी में। जब आप जगाओगे, मूल मिलाए में जब खड़े हो जाएंगे आपके सामने और आप जब कहोगे कि खेल में कैसा लगा, कैसी मजा आई खेल के अंदर, तब जो कुछ भी कहना है कह दो। दिल में बहुत झगड़ा करने का भाव भर के रखा है तनी, इतना कुछ कहना है कि आप थक जाओगे सुनते सुनते, इतना कह दूंगी। आपके प्रति प्यार भी इतना है और गुस्सा भी इतना है। जहां प्यार अधिक होता है ना, वहीं पे ही अधिक लगाव होता है, वहीं ज्यादा अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है वहां गुस्सा करने का भी अधिकार होता है। एक बार घर पे आऊंगी, जब तुम जगाए बैठाओगे, एक बार मूल मिलान में मुझे जगा कर देख लो, तब कैसी आए हम, तब वहां आके जितनी भी फरियादें करनी है मैं वहां आके कर दूंगी। हम में जो कछु रख्या होता तो इत कहते तुमको हम। यहाँ पे यदि मुझ में मेरा पना होता तो मैं आपको कुछ फरियाद करती। मेरी मैखुरी तो पहले ही निकाल दी मैंने, अब तो हम आपके हो गए कसम। अब हम में हमारा पना कुछ नहीं रहा, तो कहे क्या आपको, कौन सी फरियाद करें हम। घर पे आएंगे तब फरियाद करेंगे, अब तो हमें आपको कहने के लिए भी कोई फरियाद नहीं है। तो कछु ये न रहा अब कहा कहो खसम। अब कहने सुनने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। बस इतनी बात है प्रीतम, घर पे आएंगे तब कुछ कहेंगे। यहाँ हमने हमारी मैखुदी टाल दी है, आपके हुक्म के आश्रय हो गए हैं, और जब आपके हुक्म के आश्रय है तो जो कुछ आप कहते हो वही आपके हुक्म से ही चल रहा है। अर्श में आपका हुक्म नहीं चलता, खेल के अंदर आपका हुक्म चलता है। अर्श में प्यार है, वहां हुक्म नहीं होता है। जहां प्यार की लीला होती है वहां हुक्म की लीला नहीं होती, जहां हुक्म की लीला होती है वहां प्यार की लीला नहीं होती। यहाँ आपके हुक्म की लीला हो रही है, और इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कहती हूँ। जब प्यार की लीला शुरू होगी ना, तब प्यार में तो बहुत कुछ कहा जाता है, तब कहा सुनी होगी आपसे। ये खेल के अंदर आप हमें लेकर आए, खेल हमने मांग लिया, कौन सा गुनाह कर दिया ये तो बता दो हमें, क्या अपराध कर दिया है हमने। ये खेल ही तो देखने को मांग लिया था, और उसमें भी आपको ये लगा कि हम आपको हराने वाले हैं, तो चलो हम हार गए, हम हार गए, हम कबूल कर लेते कि हम हार गए, आप जीत गए। अब तो वापिस बुला लो, अब क्या बाकी रह गया है।
हमने हमारा पना छोड़ दिया है प्रीतम। आपकी मैं हमारे अंदर आ गई कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे हुक्म से, मेरे प्रीतम के हुक्म से ही हो रहा है। अब हमारा पना कहाँ रहा? अब आप जगा के देखो अर्श के अंदर, फिर आपसे बात करेंगे। भला जो कछु जान्या सो किया, इन झूठी जिमी में आए। हम इस खेल में आकर जो हमें ठीक लगा वो किया। हमारी तो बल बुद्धि यहाँ पे कुछ चल नहीं रही। ये संसार के बल बुद्धि के हिसाब से हमने जितना हो सकता था, भला जो कछु जान्या सो किया। हमें यहाँ की बुद्धि से जितनी समझ में आई बात, इतना हमने किया। आज भी वही कर रहे हैं हम। हमें यहाँ पे जो कुछ समझाया गया, जो हमारी समझ में आया, हमें किसी ने कहा कि मेहर सागर करो, कर दिया। तारतम करो, कर दिया। किसी ने कहा 2 टाइम घंटियां बजा दो, घंटियां बजा दी। किसी ने कहा मत्था टेको, मत्था टेक दिया। किसी ने कहा पारायण करवा दो, पारायण करवा दिया। अब क्या करना है वो हम क्या जाने। भला जो कछु जान्या सो किया। हमको जो ठीक लगा, जो अच्छी लगी कि नहीं ऐसा करने से मेरे प्रीतम खुश हो जाएंगे, मैं एक कार्य करूंगी तो मेरे प्रीतम खुश हो जाएंगे, ऐसी सेवा करूंगी तो मेरे प्रीतम खुश हो जाएंगे, वो काम मैंने किया। मुझ में मेरी अक्कल नहीं चल रही, तो मेरा क्या कसूर है उसमें। इन झूठी जिमी के अंदर आए तो झूठ का ही तो सहारा मिला। यहाँ पे आपके इल्म से भी कुछ बातें समझ में आई, तो जितनी बातें समझ में आई उस हिसाब से हमने लीला का कार्य किया। अब हम क्या जाने आप हमसे क्या करवाना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। हमें ये पता नहीं था कि आपके दिल में क्या भरा पड़ा है, आप हमसे क्या कहलवाना चाहते हो। हमको तो जो अच्छा लगा वो हमने किया। अब आपकी मर्जी, आप क्या करवाना चाहते हो ये आप बताओ। जब कछु में दोगे, तब कहूंगे आस लगाए। अब आप मुझे कुछ उम्मीद करो, मतलब कि कुछ चाहना बताओ कि मुझे क्या करना है। आप समझाओ मुझे। जब आपके शरण में आ गई हूं मैंने अपना पना आपके चरण में त्याग कर दिया है। अब मुझ में जब मेरा पना कुछ रहा ही नहीं है, आपसे ही उम्मीद लेकर बैठी हूं। सारी आशा उम्मीद आपके ऊपर है मेरे प्रीतम। अब आप जो कुछ भी मुझे कहलवाना चाहते हो आप कह दो, मैं वो ही कहूंगी। जब कछु उम्मीद देवोगे तब कहूंगी आए। क्या कहलवाना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, वो भी मैं तभी तो कह पाऊंगी। तुम किया हो से हम कारणे, परे झूठी जिमी निराश। मुझे पता है मेरे प्रीतम, आपने ये जो खेल बनाया ना, वो सारा खेल मेरी चाहनाओं को पूर्ण करने के लिए ही बनाया है। मैं जानती हूँ आप अर्श में मुझे इतने लाड करने वाले हैं कि पल पल मेरी एक एक चाहनाओं को आप पूरी कर दे। एक खेल भी दिखा दिया तो उसमें भी ही आपका प्यार ही है, और आपकी प्यार की इतनी अधिकता है मैं जानती हूं कि आप एक खेल भी मेरी उम्मीदा पूरे करने के वास्ते, मुझे खुश करने के वास्ते, मुझे लाड लज्जत देने के वास्ते यहाँ पर लेकर आए। जो किया आपने हम कारणे, हम रूहों को आशिकी बताने के वास्ते, आपका प्यार जताने के वास्ते, अर्श के जो सुख आप
हमें अर्श में भी नहीं देते हैं, वो सुख यहाँ आकर देने के वास्ते आपने एक खेल किया। खेल में आप हमें यूं ही थोड़ी लेकर आए, खेल में लाने के कारण क्या है? हम तो इतना जानते हैं, वाणी में आपने बता दिया कि वहदत का इश्क और हक की पातशाही, बस ये दो चीजें दिखाने के लिए आप हमें खेल के अंदर लेकर आए। अब यहाँ के आपके दिल की बातें जब आपने बता दी तब पता चला ये दो कारण नहीं थे हमको खेल में लाने के पीछे आपके। आप ऐसे आशिक हो, और आशिक कभी अपनी माशूका से कोई बात छिपा नहीं सकता, और यदि छिपाता है तो वो आशिक आशिक नहीं होता। अर्श में हमारे दिल की सारी बातें तो आप जानते हो, लेकिन आपके दिल की बातें आपने हमें अर्श में कभी नहीं बताई। यदि बताई होती तो आपके ही हुक्म के स्वरूप अक्षर ब्रह्म के माध्यम से ऐसे कई इंड आलम फल में बनते हैं, खिन में मिटते हैं, वो हमको पता होता। हमें अक्षर ब्रह्म का भी पता होता कि सामने रंग महल के बिल्कुल बराबर सामने कि महल किसका है और कौन रहता है, अक्षर की लीला क्या है, ये सारी बातें आप तो जानते हो, हमें कभी नहीं बताया आपने। और यही बात बताने के वास्ते आपने आशिकी का बहाना बनाया, उल्टी घुमाकर हमें खेल के अंदर लेकर आए और खेल हमें दिखा रहे। अब हमें पता चला है मेरे प्रीतम, एक तुम किया होसी हम कारने, हमारे वास्ते, हमें आपकी आशिकी बताने के वास्ते कि आप कैसे आशिक हो, आपके दिल के अंदर मेरे प्रति कितना भाव, कितना प्यार भरा पड़ा है, ये बात बताना चाहते हो, इस वास्ते आपने एक खेल बनाया है। ये मैं, लेकिन ये झूठी जिमी निराश एक खेल के अंदर आकर हमें आपका प्यार विस्मृत हो गया, हम आपको भूल गए। ये अर्श के ऐसे खेल के अंदर ऐसे उलझ गए कि आपको ही भूल गए, इतने निराश हो गए हम, आपकी तरफ से बिल्कुल विमुख हो गए। ये माया ने हमें ऐसा फंसा दिया कि हम चाहने पर भी आपको याद नहीं कर पा रहे हैं, इतना निराश हमें इस माया ने कर दिया है। ऐसा दिल उपजे पीछे क्यों ले मुर्दा श्वास। अब जब आपकी पहचान हो गई है, आपसे लगाव हो गया है, आपसे प्यार हो गया, तो दिल में ऐसा आता है कि ये सांस भी क्यों चल रही है मेरी, अभी का अभी मेरा ये तन छूट क्यों नहीं जाता। अंदर इतनी तड़प आती है आपकी प्यार की कि मैं कहाँ इस तन को पकड़ के बैठी हूँ, कब ये तन छूट जावे और कब अर्श में आपसे मिलन हो जाए, कब आपके साथ भी फिर वो प्यार भरी मस्ती में हम डूब जाए। दिल में अब एक ही भाव बचता है कि ये मुर्दा, ये तन क्यों सांस चल रही है इसकी। जब आपके प्यार के अंदर इतना डूब जाती है हम, तो बिरहा इतना अधिक होता है कि सांस भी छूट जानी चाहिए। जब प्यार में अपने प्रीतम से जुदागी का एहसास होता है तो कभी भी आशिक सांस नहीं ले सकता। अपने प्रियतम से जब जुदागी होती है तो यहाँ इस दुनिया के आशिक तुरंत ही अपना देह त्याग कर देते हैं। तो हे मेरे प्रीतम, हम तो अर्श के आपके आशिक है, परमधाम के आपके आशिक है, और फिर भी ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा तन क्यों अभी चल रहा है, क्यों मेरी सांसें चल रही है, क्यों मेरी सांस बंद नहीं हो जाती, क्यों इतना याद आने के बाद मैं अर्श में जागृत नहीं हो जाती, क्यों ये मुर्दा तन छूट नहीं जाता, कब आपसे मिलन होगी।
यही मेरे दिल के अंदर तड़प उठ रही है। एक आह श्वास क्यों ना उड़े, सो भी हुआ हाथ धनी। प्रीतम के विरह में, जुदागी के एहसास में दिल से एक आह निकलते ही शरीर छूट जाता। जिसे अपने प्रीतम से जुदागी का एहसास होता है कि मैं परमधाम के आत्म इस खेल के अंदर आकर एक खेल के अंदर ऐसी फंसी हुई हूं कि मुझे अपना परमधाम याद ही नहीं आ रहा, अपने प्रीतम की याद ही नहीं आ रही। और उसी जुदागी में रूह बिलख रही है, तड़प रही है, और उसके दिल से आह निकलती। रूह कहती है कि ये आह निकलते ही मेरी श्वास क्यों नहीं बंद हो जाती। आपकी जुदागी की तड़प में मेरी जान क्यों नहीं निकल जाती। ये जीव इस शरीर को छोड़ के क्यों नहीं निकल जाता। क्यों मैं अर्श के अंदर आपके पास जागृत नहीं हो सकती। ये मेरे प्रीतम, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आह श्वास क्यों न उड़े, लेकिन ये भी आपके हाथ में। ये बात मैं समझ गया है मेरे धनी, कि जिंदा रखना या मार देना, अर्श में जागृत करना या फिर खेल के अंदर डुबा देना, वो सारी बातें आपके हुक्म के हाथ में। आप जो मर्जी वो करो। अब मुझे ये बात समझ में आया है, सो भी हुआ हाथ ए धनी। मेरे प्रीतम, ये सारी बातें आपके ही हुक्म के हाथ में है। बात कही सो भी एक है, जो कहो तथे कोट गुनी। बस स्व बात की एक बात। क्या कहती है रूह? बात कही सो भी एक है, जो कहो इनसे कोट गुनी। स्व बात की एक बात, एक ही बात 100 बार कहलाओगे तो भी वह वही कहती रहूंगी कि आपके हुक्म के अधीन है। अब जो कुछ हो रहा है आपके हुक्म से। सुंदर सा जी, मैं खुदी निकालने का यही उपाय है। मेरे प्रीतम हमें मैं खुदी निकालने का उपाय बता रहे हैं कि कैसे हमारी मैं हमसे निकल जाएगी। जब तक मैं कर रही हूं ये भाव है, तब तक कभी भी प्रीतम के साथ हम नहीं जुड़ सकते। इसलिए आत्म कहती है कि धनी, एक बार कहलाओ या 100 बार कहलाओ, मैं यही बात कहूंगी कि सारा किया धरा आपका ही है। आपके हुक्म के हम अधीन हैं। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, जो जानो त्यों करो। बस ये धनी आपकी मर्जी, जो जानो त्यों। हम कुछ नहीं जानते, आप जो चाहो वो करो। श्री महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। श्री इंद्रावती की आत्म हम रूहों की तरफ से यहाँ पे कह रही है कि मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि मैंने इस खेल में आने के बाद जितने भी अवसर, मौका मुझे मिला आपकी सेवा का, आपको याद करने का, वो सारे अवसर मैंने गंवा दिए। ये हम सबकी बातें हैं सुंदर सा। इंद्रावती कह रही है, जब सतगुरु महाराज के रूप में आप आए तब मैंने पहचान नहीं की, न आपकी कोई सेवा कर सकी, न आपकी वाणी को दिल में धारण कर सकी, न कुछ अपने आप को न्यौछावर कर सकी।
ऊपर से एक जिद लेकर बैठी कि आपको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता। मैं अपने इन सारे कार्यों से शर्मिंदी हूं। हम सभी के दिल के अंदर यही बात, ये वाणी हमें कब से मिली। ये मेरे प्रीतम, घर के अंदर ये ब्रह्म ज्ञान होने के बावजूद मैं इस माया के चक्कर में इस वाणी से दूर रह गई। न कभी चर्चा सुनी, न कभी इसका मंथन किया। घर के अंदर सुंदर मंदिर तो बनवा दिया, उसके अंदर सुंदर वाघा वस्त्र धारण करवा दिए, सुंदर मुकुट रखवा दिए, दोनों टाइम आरतियां भी कर दी, घर से बाहर जाते आते मत्था भी टेक लिया, लेकिन जो करना था वो नहीं किया। ये वाणी मंथन करके आपकी पूर्ण पहचान करनी थी, अपनी मैं खुदी निकाल कर आपके चरणों में समर्पित होना था, सुंदर साथ की सेवा में डूबना था। जो बात मुझे समझ आई वो बातें और सुंदर साथ पहुंचाने का करना था, मैं नहीं कर पाई। इसलिए मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, मुझे बड़ी शर्म मार रही है कि हे मेरे प्रीतम, अर्श में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी मैं आपको। वादा तो किया था, 100 बार अजमाए के देखो, न भूलेंगे हम, और यहाँ पे तो आते ही आपको बड़ी शर्मिंदगी हो रही। अब सहा नहीं जाता, यहाँ पे सारे मौके, मुझे जितनी बार भी मौका मिला मैं चुक गई। जब शिविरें लग रही थी तब धंधा रोजगार के चक्कर में ऐसी फंस गई कि न शिविरों में जा सकी, न आपकी पहचान कर सकी, न सुंदर साथ की सेवा कर सकी, धन भी न खर्च पाई, न तन खर्च पाई, सारे अवसर में चुक गई और अब मौका हाथ से छूट गया। अब क्या करूं? अब कहां से लाऊं वो चर्चा सुनाने वाला? अब कहां से लाऊं वो सारे मौके जो शिविरों के अंदर जा जाके वाणी की गर्जना होती थी? फिर वो मौका कहां से मिलेगा मुझे? सारे अवसर में भूल गई हूं। ऐसे ना जुदागी मिने, क्यों कहूं करो संकुल। ये मेरे प्रीतम, अब मैं कैसे आपको विनती भी करूं कि मुझे यहाँ पे प्रसन्न कर दो, खुश कर दो, सुखी कर दो। हमें क्या होना है? सुखी हो जाना है। और सुख की व्याख्या क्या है हमारी? प्रसन्न होना है, हमें सुखी हो जाना है। और सुख की व्याख्या ये है कि ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, परिवार की प्रसन्नता से हम सुखी हो जाएंगे, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति से हम सुखी हो जाएंगे। ना सुंदर साथी, ये हमारा गलत मापदंड है। अर्श के इतने सुख हमारी चाहना नहीं रही कि हे मेरे प्रीतम, मेरे दिल के अंदर रंग माहौल के 9 भौम 10वीं आकाशी के सुख भर लो। हे मेरे प्रीतम, हम आपसे अर्श के 25 पक्षों में कैसे लाड लज्जत प्रेम प्यार की लीलाएं करते थे, वो सुख मेरे दिल के अंदर भर दो। कभी ये चाहना नहीं हुई तो कैसे मैं कहूं कि हे मेरे प्रीतम, मुझे इस खेल के अंदर प्रसन्न कर दो, ये खेल के सुख देकर मुझे प्रसन्न कर दो। ना मेरे प्रीतम, जब तक अर्श के अंदर में जागृत नहीं हो सकती, मेरी प्रसन्नता में संकुल कभी नहीं हो सकती। हे मेरे प्रीतम, मेरी इतनी अर्जी स्वीकार करो और मुझे अर्श के अंदर जागृत। ऐसी अर्जी करने वाली सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।